स्वागत है कविता बनाने का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपकी वार्ता आयोजित की गई है। मैं बहुत लेने को दी मैं इनके देखने के लिए निवेदन करूंगा कि आज की प्रतिभाओं को आप हमारे प्रयागराज के सांसद और वहाँ के एक प्रयागराज के वरिष्ठ नेताओं में आदरणीय रेवती रमन सिंह जी के पुत्र भोला रमन जी, मेरे बगल में बैठे मीडिया के वाइस चेयरमैन मनीष जी, मीडिया में हमारे साथी अंशु जी, बगल में बैठी अपनी सुधा जी, उधर सेवा दल के तिवारी जी, इधर हमारे सेवा दल के प्रदेश के हमारे साथी अध्यक्ष प्रमोद पांडे जी, सचिव जी, प्रियंका जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, हमारे पत्रकार साथियों, पत्रकार बहने साथियों, आज हम सब लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए हैं आप सबको आज के सामने, जो आज प्रयागराज में महाकुंभ में पूरे देश और दुनिया को जो आज बड़ी बड़ी बातें बोलकर ये सरकार भ्रमित कर रही है, केवल एक इवेंट और एक दिखावा कर रही है। ये महाकुंभ हमारे आस्था का विषय हमारे आस्था के साथ जुड़ा है, हमारे धर्म के साथ जुड़ा है। सैकड़ों साल हजारों सालों से ये महाकुंभ होता चला आ रहा है, होता चला रहा है, पर ये इसको भी प्रदेश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने एक इवेंट बना दिया। इवेंट के तौर पर इतनी बड़ी आस्था की चीजों को एक लोगों के सामने नुमाइश कर दी। आपने देखा होगा कि जो व्यवस्थाएं पहले से चली आ रही थी, उन सारी व्यवस्थाओं को इस सरकार ने पूरी तरीके से बदल दिया, ध्वस्त कर दिया। चाहे वो शाही स्नान जो है उनकी व्यवस्थाएं हो, चाहे आम जो आदमी स्नान करने वाला है, कब उपवास करने वाले, मुझे याद है मैं छोटा था तो अपने नानी के लिए हम लोग जाकर वहां पर व्यवस्था करते थे और उनको ले जाकर गंगा जी स्नान कराते थे, तो बड़ी अच्छी व्यवस्था होती थी। आज कल्पवास करने वाले पूरे परेशान हो चुके हैं। भ्रष्टाचार की बातें वहां पर पूरी तरीके से गुजरात की बड़ी बड़ी कंपनियों को सारा काम दे दिया गया। इसके बारे में सांसद जी ज्यादा विस्तार से बता पाएंगे। मैं तो जो जानता हूँ कि लल्लू जी डेरा वाले बेचारे थे, उनका नाम ही पड़ गया डेरा वाले। वो डेरा वाले नहीं है, वैश्य, और उनकी खानदानी अपने सालों से काम करते करते वो डेरा वाले बसे। इलाहाबाद प्रॉपर प्रयागराज इलाहाबाद के रहने वाला, और वो सारा काम गुजराती कंपनियों को दे दिया गया है। 2019 में कुंभ में घोषणा हुआ था कि महाकुंभ 2025 में मेट्रो चलने लगेगी। 2019 में घोषणा किया था सरकार ने कि 25 में मेट्रो चलने लगेगी, जब अर्धकुंभ था, और महाकुंभ में मेट्रो चलेगी। और तमाम ऐसे भ्रष्टाचार इन्होंने किए, उसमें सारी बातें आएंगी। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि शायद पूरे इस महाकुंभ को एक इवेंट बनाकर राजनीतिक एक इवेंट बना दिया, और कैबिनेट की मीटिंग वहां हो रही है। आप देख सकते हैं, आप इन्होंने कहा वहां राजनीति नहीं, पूरी तरीके से राजनीतिक एक वहां पर जाकर स्थापित करने का प्रयास किया है कि कैबिनेट मीटिंग हो रही है और कैबिनेट के डिसीजन महाकुंभ के अंदर हो रहे हैं। अगर महाकुंभ में डिसीजन होने हैं तो धर्म का डिसीजन करिए, कुछ ऐसी चीजें करिए जो सब समाज के लिए करिए, और ऐसी चीजें आप कर रहे हैं जिससे केवल और केवल राजनीतिक संदेश, एक धार्मिक स्थान से राजनीतिक संदेश देने का जो इन्होंने प्रयास किया है, मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से इस महाकुंभ को राजनीति की तरफ ले जाकर इन्होंने धकेलने का काम किया है। हम सब लोग कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के लोग, हम अपने जितने भी आस्थावान लोग हैं,
वहां जा रहे हैं, जो जाकर वहां स्नान कर रहे हैं, जो वहां पर जो अमृत वर्षा जो हुई उसका जो अमृत पान कर रहे हैं, मैं वहां सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित तौर से हम सब लोग भी वहां पर फरवरी में हम सब लोग वहां जाएंगे और स्नान करेंगे और महाकुंभ में हर हर गंगे हर हर महादेव होगा। मैं आग्रह करूंगा अपने वहां के अभूतपूर्व सांसद प्रयागराज के, जो 40 साल बाद वहां पर इन्होंने एक बुलंदी की है, कि आप अपनी बात आप सबके सामने रखें। आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी साथीगण और जो बड़ी संख्या में हमारे पत्रकार बंधु आए हैं, अध्यक्ष जी ने उन बातों को, उन विषयों को रखा है, लेकिन मैं बस यही कहूंगा कि सामाजिक समरसता का प्रतीक प्रयागराज है, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है प्रयागराज। और जिस तरीके से महाकुंभ का राजनीतिकरण किया जा रहा है, जिस तरीके से महाकुंभ को फोटो अपॉर्चुनिटी का एक अवसर एक दल के लोग उसको ऐसा बना रहे हैं, और जिस तरीके से उस महाकुंभ में भ्रष्टाचार भी हुआ है, आम श्रद्धालुओं की दिक्कतें भी बढ़ी हैं, और जिस तरीके से प्रयागराज की गरिमा और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये सवाल बड़े हैं। इन सवालों पर आज कांग्रेस पार्टी, हमारे अध्यक्ष जी बहुत विस्तार से आप लोगों को बतलाया। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि पिछले भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 5 सरकारी दफ्तरों का पलायन प्रयागराज से हुआ। अभी निबंधन कार्यालय भी जो है, जैसे ही महाकुंभ खत्म होगा उसका भी लखनऊ स्थानांतरित कर दिया जाएगा। प्रयागराज की गरिमा को लगातार बहाल करती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। और मैं तो कल कैबिनेट की बैठक के बाद मैं उम्मीद कर रहा था कि प्रयागराज में एम्स आता तो हमको खुशी होती। प्रयागराज में सबसे बड़ी समस्या कि स्वास्थ्य के नाम पर कुछ है ही नहीं, और आप 50 लाख के जनपद में 100 बेड का अस्पताल दे रहे हैं। 100 बेड का अस्पताल 50 लाख के जनपद में नहीं। अगर आपकी जनगणना हो जाए तो नवालू प्रयागराज की जनसंख्या कहां पर दिखेगी? वहां का रिफाइनरी का मुद्दा है। रिफाइनरी जो है, आंध्र प्रदेश रिफाइनरी चली गई, गुजरात रिफाइनरी चली गई, लेकिन प्रयागराज में अधिग्रहित भूमि उसका शिलान्यास हो चुका, लेकिन उसके बावजूद रिफाइनरी का पता नहीं। प्रयागराज में मेट्रो 2016 में अगर सरकार, पूर्ववर्ती सरकार उस समय जो थी उसने घोषणा किया था, बाद में भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया, अखिलेश यादव जी ने कहा था सरकार अगली बार बनेगी तो हम मेट्रो बनाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मेट्रो के 1 इंच का काम नहीं, डीपीआर करने का काम भी नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं अस्तित्व के साथ खिलवाड़। अब महाकुंभ पर आ जाए। महाकुंभ में जो लचर व्यवस्था है, आज पूरा इलाहाबाद प्रयागराज शहर चले जाए, जाम की समस्या में प्रयागराज जूझ रहा है। एक आदमी 4-4 घंटे जो है प्रयागराज जो है जूझ रहा है जाम की समस्या है। मैं कहना चाहता हूँ, आम श्रद्धालु की तरह अगर वीआईपी आए, ये वीआईपी मेला नहीं है, वीआईपी कल्चर का मेला नहीं है जिसको बनाने की कोशिश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आप चले जाएं तो मेले में भूतल और कायदत सुनाई देते हैं, जहां संतों की वाणी सुनाई पड़ती थी, जहां संतों का आशीर्वचन हमको मिलता था, जहां उनकी कृपा बरसती थी। आज वहां भूतल 8 गाड़ियों का काफिला लोग लेकर पहले सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए कि फोटो का अवसर मिल जाए और हम छप जाए और ये बतला दे कि हमने प्रयागराज में स्नान किया। उससे तकलीफ आम श्रद्धालुओं को दिखती। सबका स्वागत है प्रयागराज की भूमि में, देश और विदेश के लोगों का, सभी गणमान्य लोगों का स्वागत है, लेकिन आम श्रद्धालु की तरह, आम श्रद्धालु की तरह। ये नहीं कि आप वीआईपी पर आए, आपने सारे रास्ते रोक दिए, आप मेले में चले जाएं, शहर में चले जाएं, दोनों तरफ आपसे जूझ रहा है। आज सबसे बड़ी समस्या मेले के अंदर कल्पवासियों की है। कल्पवासी परेशान है, न पानी की व्यवस्था, न शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था। और जो अभी आग की घटना जो घटी, उसमें 130 शिविर जलकर खाक हो गए। निश्चित तौर से बहुत बड़ी घटना थी, ये भगवान की असीम कृपा थी।
और अध्यक्ष जी के आदेश पर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल वहां पर मौके पर गया था। भगवान की असीम कृपा और जो दमकल कर्मी थे उनका अदम्य साहस कि जिसकी वजह से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई और कोई ऐसा हताहत नहीं हुआ। और मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि वहां भगवत गीता और रामायण की प्रतियां जली हुई जो बची हुई मिली, तो भगवान की कृपा की वजह से ये सब संभव हो पाया। मैं कहना चाहूंगा सरकार वीआईपी के पीछे भाग रही थी, इसलिए ये सब घटनाएं हुई। आज भी पूरी की पूरी प्रदेश की सरकार इस कुंभ महाकुंभ को राजनीतिकरण कर रही है। ये राजनीति का हमारा विषय नहीं, ये हमारी आस्था के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। इस आस्था के खिलवाड़ के साथ कांग्रेस पार्टी और हम सभी लोग इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे थे और आगे भी करेंगे। इनके भ्रष्टाचार की कड़े आज भी कहेंगे और संसद में भी इस बात को उठाने का हम प्रयास करेंगे। पिछले सत्र में हमने लगाया था, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं आ पाया। वहां 200 करोड़ का स्लीपर का तय काम स्टेट टू स्टेट कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था, सिक्किम सरकार को दिया जाता था। इस सरकार ने उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया और अपने चुनिंदा ठेकेदारों के माध्यम से उस कार्य को करवाया। और वो ठेकेदार लोग थे जिनको उसका अनुभव भी प्राप्त नहीं था। इसकी वजह से मेले में पॉन्टून का ब्रिज और पॉन्टून के ब्रिज में अगर मैं दिखा दूं कैसे स्लीपर लगे हैं, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा गड़बड़शाला है इस स्लीपर के कॉन्ट्रैक्ट में। मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहूंगा, मेले में कल्पवासी परेशान है। तीर्थ पुरोहित, जो तीर्थ पुरोहित है उनको ऐसी जगह नहीं दी गई जहां पर कोई आदमी जाएगा ही नहीं। इतनी दूर उनको कर दिया गया जगह संगम से, जो कि हमारे एक बहुत बड़ा हिस्सा है तीर्थ पुरोहितों का, कल्पवासियों का। जो नाविक है वो परेशान है सरकार के मनमाने रवैये से। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, आम श्रद्धालु परेशान है, आम जनता प्रयागराज की परेशान है, कल्पवासी परेशान है, तीर्थ पुरोहित परेशान है और जो नाव चलाने वाले लोग हैं वो भी परेशान है। क्योंकि सरकार की तरफ से जिस तरीके की बंदिशें लागू की जा रही है, मैं आप लोगों से कहूंगा, अभी मौनी अमावस्या का नया नारा है, प्रयागराज के चारों तरफ से रास्ता बंद कर दिया। आप प्रयागराज स्टेशन से उतर जाइए और मेले तक कहीं पर शौचालय की व्यवस्था सार्वजनिक नहीं है। हमारी महिलाएं कहाँ जाएंगी? दरवाजा खटखटा डालकर महिलाओं ने, वृद्ध लोगों ने लोगों के घरों में जाकर पहले किसी तरह पहले अपना समय बिताया। क्योंकि सरकार की व्यवस्था मकर संक्रांति के समय सुचारू रूप से नहीं। उसका मुख्य कारण क्या है? अगर आप जाएं तो सिर्फ वीआईपी लोगों का तांता लगा हुआ है। अधिकारी वीआईपी के पीछे भाग रहा है और वीआईपी के लिए परेशान है कि उसकी फोटो खींच जाए। तो मैं सिर्फ यही सभी लोगों से, जो लोग वहां जा रहे हैं, आम श्रद्धालु की तरह जाए तो प्रयागराज की भूमि, प्रयागराज की धरा पर उनका बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। लेकिन वीआईपी की तरह आएंगे तो कहीं न कहीं मेला प्रभावित हो रहा है। मैं तो कहूंगा कि सरकार को जो आग लगी थी वहां पर उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच करनी चाहिए, जिससे आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं न कर सके। क्योंकि बहुत बड़ी घटना थी, 130 शिविर और उनके भी पुनर्वास का जो काम था, जब मैं गया तो कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं थी। सिर्फ 2 लोग मुझे मिले जो बेचारे बीकानेर से आए थे, अपनी चाबी ढूंढ रहे थे कि उस जगह हुए उसमें जो है कहीं पर उनकी चाबी मिल जाए। लेकिन मैंने कहा सरकार कहे कि सिर्फ आश्वासन मिला है कि हम आपकी व्यवस्था करेंगे। मुझे लगता है सरकार को त्वरित गति से काम करना चाहिए। अब बता दें, सरकार बहुत दिनों से ये कह रही थी कि प्रयागराज के लिए बहुत व्यवस्था करवाएंगे। आप इलाहाबाद और लखनऊ की, प्रयागराज और लखनऊ की रोड रायबरेली के बाद चली जाइए, वो अभी पूरी नहीं हुई। आज के दिन तक भी पूरी नहीं हुई। मेला 15-20 दिन में समाप्त हो जाएगा। 6 लेन ब्रिज जो गंगा नदी का फाफा पर बन रहा है, उसका भी अता पता नहीं, बीच में ही ब्रिज लटका हुआ है। रोपवे बनने की बात थी, रोपवे का पता नहीं है, उसकी सरकार चर्चा भी नहीं करती कि रोपवे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। मैं सिर्फ कह रहा हूं, सरकार घोषणा तो कर देती है कि हमने कुंभ की बहुत तैयारी की। आप सरकार को एक व्हाइट पेपर निकालना चाहिए कि प्रदेश सरकार ने कितना खर्चा किया, कहां-कहां खर्चा किया
और केंद्र सरकार का कितना पैसा इसमें लगा, क्योंकि अभी तक ये कहीं पता नहीं चल पा रहा है कि सरकार खर्च कितना। सरकार वाहवाही तो लूटने में लगी है, सरकार अपनी पीठ तो थपथपा रही है, लेकिन कहीं प्रदीप मेले की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं है। लेकिन मैं सरकार से सिर्फ आग्रह करूंगा, विनती करूंगा, मौनी अमावस्या में जो मकर संक्रांति में थे, जो पुराना हमारा अनुभव है, हम जब से जीवित है तब से हम लोग अपने गंगा नदी में नहा रहे हैं, 4 गुना लोग ज्यादा आएंगे, 4 गुना लोग ज्यादा आएंगे। तो कृपा करके अगर सरकार चाहे तो वीआईपी लोगों का आवागमन कम करे बसंत पंचमी तक, बसंत पंचमी के बाद लोगों को बुलाए, उनकी फोटो जो खिंचवाने का जो लोगों में आजकल एक शौक सा मैं कह लूं कि एक पार्टी विशेष के लोगों को बहुत शौक है कि हमारी फोटो जरूर आ जाए, तो उनको उसका अवसर भी देना चाहिए। लेकिन 3 तारीख के बाद जब बसंत का हमारा मेहमान सकुशल बीत जाए। इसी के साथ मैं अपने प्रेस के साथियों से भी आमंत्रित करूंगा कि आप सब लोग भी जरूर आइए प्रयागराज की भूमि पर, प्रयागराज की धरा पर। आप लोगों का भी स्वागत है, आप लोगों का भी अभिनंदन है। आप लोग खुद उन चीजों को देखिए, खुद उन चीजों को परखिए। जिन बातों की चर्चा हमने करी है उन बातों को आप खुद परखिएगा तो आपको अनुभव होगा कि जो बातें हमने कही हैं वो अक्षरशः कितनी सही है और कितनी सत्य से परे है। ये आप खुद उसको परखिए। मैं आपको इसलिए आमंत्रित कर रहा हूँ। इसी के साथ मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपको जितनी बड़ी संख्या में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक वीडियो बनी, एक छोटा सा वीडियो, तो वहाँ के लोग वहाँ पर गए हैं, श्रद्धालु जो भीड़ा है, एक छोटा सा वीडियो है आप लोगों के लिए। मैं रेहान भाई से कहूँगा लाइक करके आ जाइए। रेहान भाई लाइक करके आ जाए। अचित आप 3 सेकंड के बाद शुरू करिए। भाई भी लाइक करा दें। रेहान भाई लाइट बंद कर लो सलेस। अबे लाइट बंद करना है चाचा, जला दे रहे हो। ये माइक गिरा दीजिए, उसको बंद कर दीजिए। आस्था के पर्व महाकुंभ को भाजपा ने विज्ञापन और पीआर का साधन बना लिया है। हजारों करोड़ के खर्च से आयोजित हुए इस महाकुंभ में हो रही दुर्व्यवस्थाओं की हालत देखिए। क्या ये परिस्थितियां है? आम साधु इस रोड के ऊपर आप कहाँ जाएगा? कहीं लेटरिन नहीं, कहीं बाथरूम नहीं, कहीं व्यवस्था नहीं। भाई ना यहाँ टॉयलेट की, ना खाने की, ना रुकने की, किसी भी चीज की कोई फैसिलिटी नहीं। गंदगी, सिर्फ गंदगी है भाई। और ये सोच लो जो कोई पैदल चल सकता होगा ना तो आज ही 15 किलोमीटर का जाना और 15 किलोमीटर फिर वापस आना, ठीक है। यहाँ कोई रिक्शा नहीं चलेगी, कोई ऑटो नहीं चलेगा, कुछ नहीं, ठीक है। अगर आप लोग पैदल चल सकते हो तो आज ही हो, कोई बीमारी नहीं देखी जाएगी, किसी की कुछ नहीं देखा जाएगा। घाट के किनारे तो व्यवस्था नहीं है, बहुत अव्यवस्था है। कोई व्यवस्था ऐसी नहीं, इतनी भीड़ है कि आप कपड़े नहीं पहन सकते, नहा के निकल जाओ। वहाँ बहुत हर बार बहुत व्यवस्था रहती थी वहाँ, जैसे स्पेस मिलता था, नहा क्या कपड़े पहने, लेकिन इस बार आप कपड़े नहीं पहन सकते वहाँ। महिला पुलिस कोई नहीं है, कोई महिला पुलिस नहीं है, ना कोई पुरुष पुलिस दिखा मुझे और ना कोई महिला पुलिस दिखी। जो बाहर से आ रहे हैं, जो 20-20 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, उनके लिए सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रखी है। बस हर बार एक चीज हम लोगों ने ऑब्जर्व की, अब जो भी पोल लगे रहते थे सबको कुछ नंबर्स अलॉट रहते थे कि आदमी को ये पहचान के लिए कि आसानी से पहचान के लिए। लेकिन इस बार अगर आप जाएंगे सफर में आपको ऐसे कोई पहचान नहीं मिलेगी। हम लोग देखे वहाँ पर जो अभी साधु सन्यासी सब आ रहे थे नहाने के लिए, वो लोग नहाने आए तो पूरा एकदम पैक हो गया, तो उसमें लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं बैरिकेडिंग से हम लोग को घर जाने के, हम लोग की सांस फूल रही है, हम लोग को दिक्कत हो रही है। नारा साधु तक आपने खाली करा दिया घाट, लेकिन जब वो वापसी आ रहे हैं तो इतनी पब्लिक है कि वो पूरा एकदम पैक हो गए, जिसे बॉटल नेक कहते हैं ना, वो बॉटल नेक हो जाते हैं वहाँ पर। हम लोग छूट से आए तो ये व्यवस्था होना चाहिए कि कम से कम हमारे कुछ व्यवस्था होना चाहिए, तो सीट न लगे, हवा न लगे।
हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं, हम लोग हरियाणा से आए हैं और अपने लिए हम कम्बल लाए हैं। तो इस ठंड में हमारी सुरक्षा कुछ कम्बल है और यहाँ के जितने पुलिस वाले हैं उनसे अगर हम रास्ता भटक जाते हैं तो हम ये पूछते हैं कि हम कहाँ जाए, हमें रास्ता पता नहीं है, तो ये नहीं बताते कि हमें पता है, क्योंकि ये कहते हैं मैडम आज नहीं आया, मुझे कुछ नहीं पता है। 2 घंटा रास्ता भटक जाए, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी बहुत सुविधा है यहाँ पे। रात भर ऐसे पूरे आसमान में नीचे। ये थोड़ा हो गया। बड़ी व्यवस्था। हाँ, यही हम भी दुखी हैं जो कभी कभी सर्दी में होना चाहिए। हाँ? व्यवस्था नहीं, व्यवस्था नहीं। टेंट है? टेंट नहीं है। खाना पीना है? कुछ नहीं है। सरकारी कोई व्यवस्था नहीं, मंदिर ले जा रहे हैं। वीडियो बनाइए, देखिए कि कैसे पब्लिक पड़ी हुई है। हम बोले कि पता चलेगा, अब खुद देख सकते हैं और देख के वीडियो बना के डालिए। अव्यवस्थाओं से जूझते इस महाकुंभ में 19 दिसंबर को भीषण आग लगी जिसमें 130 तंबू जलकर खाक हो गए। इस दुर्घटना का जायजा लेने के लिए सरकार के नुमाइंदों से पहले कांग्रेसजनों का प्रतिनिधिमंडल घटनास्थल पर पहुंचा और व्यवस्थाओं को दुरुस्त किए जाने की मांग की। आस्था के पर्व महाकुंभ को भाजपा ने देखिए, आज के दिन तो हम ये चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रयागराज के महाकुंभ में आए और खुद इस चीज को देखकर लोग अनुभव कर रहे हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं। इसी के लिए हमने आपको आमंत्रित किया है और जो संसद में जो है, जैसे हमने पिछली बार ये मुद्दे लगाए थे और आने वाले संसद में भी इसको उठाने का काम करेंगे। ठीक है, हम लोगों से सिर्फ लोग नहीं, हमारा विरोध सरकार से। अगर ये व्यवस्थाएं और बेहतर बना सकते थे, सरकार की जो तैयारियां हैं आप देखिए कितनी लचक है। मैं तो कहूँगा कि पूर्ववर्ती समय में ज्यादा बेहतर तैयार हुआ। आज के दिन लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आप किसी भी प्रयागराजवासी को आप टेलीफोन मिला ले, आप उससे पूछेंगे क्या है। 30 किलोमीटर एक राजस्थान का एक यात्री आया, वो मुझसे मिला, उसने मुझे दिखा है कि 29 किलोमीटर वो चलकर जो है वो मेरे पास पहुंचा है। वो वहां से गंगा नदी तक का स्नान किया, वहां स्नान करने के बाद संगम से मेरे घर आया 29 किलोमीटर। ऐसे एक व्यक्ति की गाथा नहीं है। इसलिए मेरा सिर्फ ये है कि सरकार कहती तो कुछ है, करती कुछ और है। कथनी और करनी में सरकार के फर्क है। जितनी योजनाओं परियोजनाओं को सरकार ने कहा कि महाकुंभ के लिए कर रहे हैं और एक भी परियोजना पूरी नहीं हो पाई। आप देखिए, महाकुंभ का काम शुरू हुआ प्रयागराज में नवंबर दिसंबर में किसी तरह वो भी आधा अधूरा था। प्रयागराज की एक भी गलियां जो मेरा क्षेत्र में है नहीं बनी है। पहले पूर्ववर्ती कभी भी अग्निकुंभ लगता था, महाकुंभ लगता था, कुंभ लगता था तो सारी गलियां जो है बन जाती थी, सारे रोड बन जाते थे। लेकिन सरकार की जो व्यवस्थाएं थी लचर व्यवस्था है। सरकार ने दूरंदेशी के साथ काम नहीं किया और मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि ये मेला समाप्त होने दीजिए। बड़े पैमाने पर तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ आपके सामने रखूंगा इनके भ्रष्टाचार की बातें, तथ्य प्रमाण के साथ आपके बीच में रखूंगा। सर, सरकार की तरफ से आंकड़े कांग्रेस सेवा दल का जो है पंडाल अभी से नहीं, ना मालूम 50 साल से ऊपर तो मैं खुद ही हो गया, मैं देख रहा हूँ, है ना। मैं तो खुद ही देख रहा हूँ और पहले से होगा कांग्रेस सेवा दल का और सबके पंडाल का स्वागत है। वहाँ दल विशेष की बात न करिए, सब लोग आते हैं और कांग्रेस तो विशेष तौर से जुड़ी रही है, जुड़ी रहेगी और कांग्रेस सेवा दल बहुत सक्रिय रहता है और हमारे अध्यक्ष जी इस पर विस्तार से बताएंगे। हमारे मुख्य संगठक सेवा दल के डॉक्टर प्रमोद पांडे जी लोग के बीच में है, वो आपको बताएंगे। शुक्रिया। 5 दशक से ज्यादा समय से कांग्रेस सेवा दल का शिविर वहां लगता है, सेवा शिविर के माध्यम से, और 13 जनवरी से प्रतिदिन हम सब लोग वहां पे रहते हैं, हमारे स्वयंसेवक वहां रहते हैं। सुबह और शाम की चाय जितना हमसे बन सकता है हम करते हैं और जो श्रद्धालु भोजन के बगैर घूम रहे हैं उनको भी भोजन कराते हैं। भारत सरकार पूरी तरह से निष्फल साबित हुई कि पूरे कुंभ को कर सके,
लेकिन मेरी जितनी क्षमता हमारी दल की सब कुछ है, हम लोग प्रतिदिन भोजन और इसके अतिरिक्त कुछ कंबल वितरण कर रहे हैं और हर दिन कम से कम 150-200 लोग हमारे पंडाल में रात्रि विश्राम करते हैं, जिनको कहीं जगह नहीं मिलती है। जैसा कि सांसद ने सवाल उठाया, मैं कल भी वहां था। कुंभ मेला की पार्किंग खाली पड़ी हुई है। मेला क्षेत्र की पार्किंग 19 सेक्टर में, 15 में, 16 में, 6, 12, 14 इन सब सेक्टर्स में मैं घूमा, पार्किंग खाली पड़ी थी। लेकिन अंदावा मोड़ से पहले सराय किनारे इनायत के आसपास से ही गाड़ियां रोक दी गई। वहां की पुलिसिंग की वजह से और वीआईपी कल्चर की वजह से सारी व्यवस्थाएं वहां जन्म ली। शुक्रिया। सर, सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए जाते हैं। अभी आंकड़ा जो जारी किया है 10 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पे आ चुके हैं, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा था कि फर्जी आंकड़े जारी किए जा रहे हैं। आपका सर क्या कहना है आंकड़ों पर? देखिए, आंकड़े निश्चित तौर पे सरकार ज्यादा ऊंची होती है क्योंकि ज्यादा पैसा उनको दिखाना है कि हम इतना पैसे का सदुपयोग किया। ये फर्जीवाड़े की बहुत पुरानी कहानी है अफसरों की जो है। आंकड़ों में फंसने की हमको जरूरत नहीं, जो आप श्रद्धालु हैं लोग जान रहे हैं। ये आंकड़ों को फर्जी तो है ही है। फर्जी इस तरीके से है क्योंकि ये दिखाया जाता है कि हमने इतने 1000 करोड़ रुपए के एवज में खर्च किए। ये उसकी खाना पूर्ति करने के लिए ये आंकड़े बताए जाते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पे निश्चित तौर पर बड़ी संख्या लोगों की आ रही है और पूरे देश से आ रही है और उसका प्रयागराज की धरा पर स्वागत है। यही मैं कहना चाहूँगा। बोला ना, फरवरी में हम लोग जा रहे हैं और निश्चित तौर से हम सब लोग, हमारे लोग डुबकी लगाते रहे हैं। इनकी तरह कोई नई दिखावा पर नहीं है। हम लोग हर हर महादेव हर हर गंगे वाले हैं और निश्चित तौर से डुबकी लगेगी। इनकी तरह फोटोग्राफी नहीं तय हो गया कि 5 को दिल्ली का चुनाव है तो 5 को मोदी जी डुबकी भी लगाएंगे, 5 को पोलिंग होगा दिल्ली में। ये पूरी तरीके से हमारे सांसद जी ने कहा कि केवल वीआईपी मूवमेंट वोटर बन रहे हैं और दिखावा हो रहा है और इतने बड़े हमारे धार्मिक आयोजन को इन्होंने एक इवेंट बना दिया। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, एक सवाल है, आपने चुनाव की बात करी, गांधी आज दिल्ली गए हैं, वहाँ पे विचार करिए गए, दिल्ली के चुनाव में व्यस्त हो गए, कुंभ में अपने अवस्था के नहीं, इस पे क्या कहना? पूरी तरीके से वो पूरे चुनाव में व्यस्त है और चुनाव में ही जाकर काम कर रहे हैं। यहाँ की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से छिन्न भिन्न है और खासकर इसमें महाकुंभ में सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी है। और आज यदि आपके सामने आज जगह जो हुई है वो इसी का दुष्परिणाम है कि चुनाव प्रचार करिए और वहां की व्यवस्था में आपको इंटरेस्ट